कई बार लोग आपके पास आके आयुष्मान समझ के फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। आप भी कहीं अभी तक आयुष्मान समझ के इंटरव्यू तो नहीं ले रहे थे? आवाज के ऊपर भी बहुत मेल खाते हैं आई और आप। जी बिल्कुल, ये तो बचपन, पता है क्या, बहुत बार ऐसा होता है। आयुष भैया के लिए किसी उनकी क्लासमेट का फोन आ जाता था ना, तो मैं बात करता रहता। मतलब जब आपका नाम इतना बड़ा है, अपार शक्ति, तो कभी आपने पूछा नहीं अपने पेरेंट्स से कि इतने दमदार वेट वाले नाम क्या सोच के रखे? यार घर पे ना माहौल ही ऐसा था। तो भैया का नाम आयुष्मान खुराना, मेरा नाम अपार शक्ति खुराना, मेरी मम्मा का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की, पापा का नाम है मेरा गांव मेरा देश। तो यू नो कैसे हैं आप सर? कैसे हैं सर आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? एक सेकंड मैं जरा लाइट ठीक कर लूं। दीदी दरवाजा बंद कर दो ये। हाँ जी, सो सॉरी। चलिए, कोई नहीं, घर पे बैठे हैं सब, तो वाजिब है सबको बता के रखना कि भाई कुछ चल रहा है हमारा, आराम से ही बताइएगा कुछ। पर तो योगा से हाँ, कोरोना के टाइम पे भी ये कि बहुत चल रहा है, काम चल रहा है, दरवाजा बंद करो यार, व्हाट आर यू डूइंग यार, आई एम बिजी। नहीं, मेरे साथ यही हो रहा है। योगा सेशन ज्वाइन किया, बाबू बोलते हैं नाड़ा तो टाइट कर ले, मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ पर देख रहे हैं पब्लिक। जी यार, ये बात तो सच है आपकी। आई थिंक ये जो दौर है वो थोड़ा ऐसा है कि आपको कई बार हल्का सा प्रिटेंड भी करना पड़ जाता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई हैव बीन वन ऑफ द ऑर्गेनिक आर्टिस्ट अराउंड, एंड मैं वैसे ही इसी तरीके से लोग मुझे जानते हैं, इसी तरीके से मेरे फ्रेंड्स मुझे जानते हैं, इसी तरीके से मेरे कॉलीग्स मुझे जानते हैं, एंड आई वुड लाइक टू कीप इट दैट वे। एंड मुझे लगा कि आपको कोई पीछे से कोई शोर शराबा बनाए, तो मैंने दरवाजा बंद करवा दिया। नहीं, बात करेक्ट है। कहाँ हैं आप? घर वालों के साथ बैठे हैं अभी? तो यार मैं आज आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज आज मैं अपने इन लॉज के घर आया हुआ हूँ। आज लंच मेरा यहाँ पे था, तो जो मैंने 10 मिनट लेट ज्वाइन करी है कॉल, मेन वजह ये थी। नहीं यार, थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है कभी कभी कॉन्वर्सेशन। हाँ उस नहीं सर, कमाल है। तो आप प्लीज, तो यार प्लीज बिल्कुल बुरा मत मानिए कि मैं 10 मिनट्स लेट आया हूँ कॉल पे, रियली सॉरी दैट सर। नहीं, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। हम लोग वैसे तो गाड़ी चलाते हुए करते हैं, बट क्या करें, लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इतना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बात करनी पड़ेगी जी। तो अपार यार, व्हाट इज द वर्ड? मतलब जब आपका नाम इतना बड़ा है, अपार शक्ति, और इतना है, तो दोस्त और ढबी क्या बुलाते थे आपको स्कूल वगैरह में? यार स्कूल में अपार शक्ति से अपार हुआ, अपार से अपारी हो गया, और कई लोग अपारी बुलाते हैं, कई पारी बुलाते हैं। पारी मतलब पंजाब में पारी का मतलब चुम्मी होता है, तो मीठी पारी कहते हैं कि मीठी सी पारी देते बचपन में जो कहते हैं, तो वो पारी से हो गया बस। अब दैट्स माय निकनेम। बट जो लोग मुझे मतलब एकदम अभी जानते हैं, काम के थ्रू मिले हैं, आई प्रेफर देम कॉलिंग मी अपार। हाँ, और सब मुझे अपारी बुलाते हैं आसपास दोस्त, फिर जो भी काम वाले दोस्त हैं, बचपन के दोस्त पारी बुलाते हैं। तो कभी आपने पूछा नहीं अपने पेरेंट्स से कि इतने दमदार वेट वाले नाम क्या सोच के रखे? यार घर पे ना माहौल ही ऐसा था। मतलब देखिए, भैया का नाम आयुष्मान खुराना, मेरा नाम अपार शक्ति खुराना, मेरी मम्मा का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की, पापा का नाम है मेरा गांव मेरा देश। तो ये शुरू से ऐसा ही दौर रहा। हर घर में जैसे एक रिश्तेदार होता है ना कि यार नाम तो मैं रखूंगा बच्चों का या मैं रखूंगी, तो मेरी मामी थी वो शख्स, और उन्होंने मेरा और आयुष भैया का नाम रखा था पहले। तो इसलिए हमारे जो नानके हैं वो आयुष भैया का नाम निशांत रखा था मेरी मामी ने, तो उनको निशु बुलाते हैं सबके सब। और मेरा नाम सर निशांत तो फिर भी ठीक है, ये एक लड़के का ही नाम होता है। मेरा नाम पारुल रखा गया था, और आज तक मेरा नानका मुझे पारुल बुलाता है। आप सोचिए, मतलब जब भी मुझे आज की डेट में, यार शादीशुदा इंसान है ना, 4 छोटी मोटी चीजें कर चुका है लाइफ में, और मतलब तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे पारुल तो मत बुलाओ यार प्लीज। सो हैविंग सेड दैट, मतलब आई थिंक वो प्यार से कुछ भी बुला लेते तो चलता है। नहीं भाई, आप पंजाब से हो, वहां तो हो भी सकते हैं ऐसे नाम। वहां पंजाब में तो एक से एक भिन्न प्रकार के नाम मिलते हैं ना। गोल्डी, पप्पी, गप्पी, गोगी, क्या बोला आपने? हैप्पी। तो ये सारे के सारे नाम वहां होते हैं।
एंड आई थिंक इट इज, पंजाब है थोड़ा अतरंगी है अपने निकनेम्स में, अपने ओवरऑल माहौल में. आई थिंक आई हैव ग्रोन अप टू दैट. लॉयर कहाँ से आया फिर, मतलब लाइक दैट इज इन योर ब्लड? यार जैसे ना असली में ना पंजाब हरियाणा में इट्स अ थिंग कि अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो चलो लॉ करा दो, है ना. सॉरी, मतलब जो लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं उनको बाबू डीयू में लॉ पढ़ा है. आई रियलाइज दिस कि आपने एक तरीके से पढ़ाई में भाषाओं की पढ़ाई की, इसलिए लहजा कहीं का भी उठा लेते हैं, बुंदेलखंडी भी, बघेलखंडी भी, सब कुछ बोल लेते हैं बढ़िया और ऐसा कन्विंसिंग. यार उससे वो पता कैसे हो रहा है पाजी, ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, वो इस वजह से हो रहा है कि आई एम अ पीपल्स पर्सन. मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सच अ पीपल्स पर्सन कि मैं जब पार्किंग की पर्ची भी कटवा रहा होता हूँ, मैं उस 30 सेकंड में उसका नाम भी जान लेता हूँ, कहाँ से वो सब जान लेता हूँ. मैं जब शूट्स वगैरह पे जाता हूँ, एंड मोर ऑफन देन नॉट आप वहीं पे शूट कर रहे होते हैं जहाँ की भाषा पकड़ी होती है आपने, तो वहाँ के जो मेरे कैब ड्राइवर हैं, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं. अब हम जब शूट कर रहे थे चंदेरी में फॉर स्त्री, तो हमारे वहाँ पे देखो, वहाँ चंदेरी जो काफी चंदेरी सिल्क के लिए काफी जाना जाता है, वहाँ पे ना कोई होटल नहीं था, हम गेस्ट हाउस में रह रहे थे. तो गेस्ट हाउस का जो केयर टेकर था वो काफी मतलब हेल्पफुल निकला इंसान, टू गेट द एक्सेंट राइट. रोज सुबह वो इंसान, सुबह मैं उनके साथ इतनी ज्यादा 3 दिन के अंदर इतनी ट्यूनिंग हो गई थी. मिश्रा जी था उनका नाम. एंड मिश्रा जी मतलब आप लोग 3 दिन के अंदर चौथे दिन से रोज सुबह 5:30 उठ के वो मुझे योगा कराते थे. 7 बजे का शिफ्ट होता था, 5:30 से 6:30 योगा करते थे, 10-15 मिनट में नहा धो के हम सेट पे पहुंच जाते थे. 7:30 बजे सेट पे होते थे. तो मिश्रा जी इतने क्लोज हो गए कि मिश्रा जी को स्पेशली मैंने फिल्म के प्रीमियर पे बुलाया था. सो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पीपल्स पर्सन होना ना, आपको कई बार वो लोकल भाषा एकदम से पकड़वा देता है. दैट मैं ये नहीं बोलूंगा आई हैव अ नैक ऑफ पिकिंग अप लैंग्वेजेस. आयुष भैया हैज अ नैक ऑफ पिकिंग अप लैंग्वेजेस. उनको काफी शौक है, बंगाली क्या करेगा, गुजराती क्या करेगा, उनके वर्ड्स क्या हैं, उनके he is very fond of mannerisms and those colloquial words. आम जिंदगी में पता लगाते रहेंगे. आज की डेट में ही अगर मतलब उन्होंने बैठे हैं तो बैठे बैठे ही कोई बंगाली दोस्त को फोन करके पूछ लिया कि इसको क्या कहते हैं. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मेरा वहां जाकर प्रॉपर एक कनेक्ट बनता है. मोर एंड वो है भी थोड़े से इंट्रोवर्ट है, खुद पढ़ लेंगे पेपर पे, दोस्त पे, इंटरनेट पे देख लेंगे कि इसको क्या कहते हैं. वो थोड़े से मतलब अपने आप में रहते हैं. पहले उनको मिले होंगे, देखा होगा आपने, उनसे सुना, इंटरव्यू किया होगा, या कभी भी आसपास अगर आप उनकी छवि देखेंगे. He's a very simple, humble and a very down to earth, not so talkative guy. Yeah. Me on the other hand, मैं घर का छोटा हूँ यार, बिगड़ा हुआ हूँ. मैं बचपन से ही शरारती था. बिगड़ा हुआ नहीं कहूँगा, शरारती कहूँगा एक्चुअली. बट तो आई थिंक घर के छोटे को ना शरारत माफ होती है, और ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो ज्यादा नॉटी हो बड़े वाले से. तो वो मेरे साथ था हमेशा से, और मैं हमेशा से ज्यादा बातें करता था. तो ये बातें करते करते मुझे ऐसा लगता है मैं काफी बार आई कैच होल्ड ऑफ दोज नुएंसेस, आई कैच होल्ड ऑफ दोज कोलोकियल वर्ड्स. यार एक ऐसा सीन भी है कि हमारी दंगल के बारे में बात हो रही थी, बट कई लोगों को ये नहीं पता कि उसी साल थोड़े ही टाइम पहले 7 उचक्के आई थी. क्या बात है सर. एक मैं बात पहले सबको ये बोल दूं, मैं पहले 3 मिनट में ही समझ गया था वैसे तो, जिस सुर में आपने पकड़ा था. मैं बहुत ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट से बातें कर चुका हूँ लाइफ में. मेरी इतनी भी कोई मतलब बड़ी जर्नी नहीं है, सिर्फ अभी 4 साल ही हुए हैं सिर्फ. लेकिन सर जो टेक ऑफ आपका है ना सर, और जो ईज आपका है सर कॉन्वर्जेशन को लेकर, एट द सेम टाइम कि कब क्या पूछना है और क्या किया हुआ है इंसान ने, क्या नहीं किया हुआ. मतलब मैं पहली बार ऐसे एक जर्नलिस्ट को मिल रहा हूँ जहां जेन्युइनली, जहां क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे हैं, जहां वार्तालाप हो रहा है सर. बस यही है. थैंक यू सो मच. और नॉर्मली जब लोग ये वाला होमवर्क करके आते हैं, सॉरी मैंने आपको काटा सर, जब लोग नॉर्मली ये होमवर्क करके आते हैं तो ए लिस्टर्स के लिए करके आते हैं सर, मेरे लिए कम करके आते हैं होमवर्क. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू मी सर. नहीं मतलब मैंने ये रियलाइज किया कि 7 उचक्के की एक काइंड ऑफ कल्ट फॉलोइंग है. मे बी ओवर स्टेटिंग इट ऑल्सो, बट जैसे मॉक मर्डर का
कॉमेडी ऑफ एरर्स बना के मनोज वाजपेयी लीडिंग अ गैंग ऑफ कंप्लीट बिजार कैरेक्टर्स एब्सोल्युटली विद अ गाय हुज इट्स क्रेजी। तो क्या वो ऐसा भी हुआ कि कई लोगों ने नोटिस नहीं किया या दंगल ज्यादा चल गई तो वो फेड हो गई? डिड इट हेल्प और डिड इट? देखिए ऐसा है, काफी बार ना मुझे लोगों ने ये कहा कि जब दंगल आ गई ना, बहुत सारे लोगों ने कहा, कुछ सीनियर्स, कुछ जो नहीं है इंडस्ट्री से, उन्होंने भी, काफी सारे लोगों ने कहा कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि सात उचक्के तुम्हारी पहली फिल्म है, बोलो दंगल मेरी पहली फिल्म है। तो सिंपल सी वही बात है सर, अगर 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 एक बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं स्कूल में और दूसरे के ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस बच्चे को डिसोन कर देंगे। और काफी बार लोग ये भी कहते हैं कि इज दंगल द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? आई से नो, दंगल इज नॉट द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। ईदर इट हैज टू बी द डे आई थॉट कि मुझे दिल्ली हाई कोर्ट से एक रेडियो स्टेशन में छलांग मारनी है कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए, और इट हैज टू बी सात उचक्के फॉर दैट मैटर। लोग पूछते हैं यार कि अरे यार अपनी पहली फिल्म में तुम आमिर खान के साथ एक ही फ्रेम में खड़े होकर डिलीवर कर गए यार, कैसे कर लिया ये? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आमिर सर, यू नो ही इज अ लेजेंड। मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार मेरी पहली फिल्म ना मनोज बाजपेयी, अनु कपूर, के मेनन, विजय राज, अनुपम खेर, इन 5 लोगों के साथ थी, और साथ में एक और एक्टर विपुल विग जिन्होंने फुकरे लिखी है और 17-18 साल दिल्ली में थिएटर करके गए हैं। वो पंडित जी के स्टूडेंट हैं इनके शर्मा के। जब लोग फिल्में बनाते हैं बड़ी बड़ी, तब पंडित जी के पास उनको वर्कशॉप्स के लिए भेजा जाता है। तो मैं उनको बोला कि यार इन सब लोगों के साथ मैं अपनी पहली फिल्म करके आया हूं सर। जब मैं जा रहा था पहले दिन, मैं थर थर कांप रहा था, मैं थर थर कांप रहा था, क्योंकि सर ये these are the best names we have in the country। आप बताओ ना, मतलब इनके इन सब के ये जो पूरा का पूरा क्लैन है, ये तो मतलब these are purists। इनके सामने तो, और मैं इनके पैर छूता हूं सर। आप पहली बार उनके साथ काम करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे सीनियर मोस्ट एक्टर्स हैं इस देश के, तो उन्होंने इतना कुछ सिखा दिया। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि इन द स्टार्ट ऑफ माई करियर आई गॉट टू डू अ फिल्म लाइक सात उचक्के। एंड कभी किसी चीज से आपको कुछ मिलेगा सीखने को, कहीं और से कुछ और सीखने को मिलेगा। यू नो मुझे 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 वरुण धवन से कुछ और सीखने को मिलता है, कार्तिक से कुछ और सीखने को मिलता है, राजकुमार राव से कुछ और सीखने को मिलता है, आमिर खान से कुछ और सीखने को मिलता है, आयुष्मान खुराना से कुछ और सीखने को मिलता है। इन द सेम वे मुझे सात उचक्के से कुछ और, दंगल से कुछ और, स्त्री से कुछ और, लुक्का छुपी से कुछ और, सो यू नो, एंड पति पत्नी और वो स्ट्रीट डांसर से कुछ और सीखने को मिलता है, बद्रीनाथ लीला से कुछ और सीखने को मिलता है। सो हर एक का अपना एक टेक अवे होता है। आप बस पिक अप द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आसपास हर एक चीज से। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे ये पता है कि अगली बार जब मैं अपनी तरफ से एक होस्ट हूं सर, है ना, तो होमवर्क कितना कंप्लीट होना चाहिए और कॉन्वर्सेशन कैसे, कॉन्वर्सेशन वो मेरा टेक अवे है सर। तो इसलिए आई थिंक जहां से आप जो कुछ सीख सकते हैं वो सीख लीजिए। यार राजमा चावल आपका फेवरेट फूड है, और राजमा क्या बात है सर। और राजमा चावल आपने की भी है। अब एक आदमी जो दंगल कर चुका है, जो मैसिव, और फिर राजमा चावल जैसी एक इंडी दिल्ली में शूट हुई है, आपको पता है दिल्ली में भाई तेरा घर ले ले उसका घर ले ले टाइप की शूटिंग भी बड़ी होती है। बिल्कुल। तो डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं इन दो भिन्न प्रकार के सेट में? मैं जब नॉर्मली फिल्म साइन करता हूं, मैं पहले वर्ल्ड देखता हूं और फिर मैं साथ में जुड़े हुए लोग देखता हूं। मेरे को कहीं पे भी ये ध्यान नहीं गया कि कौन सा कैमरा, कहां पे बेटर क्वालिटी का कैमरा यूज हो रहा है, या कहां पे मुझे बेटर क्वालिटी की वैनिटी वैन मिल रही है। एंड टचवुड आई होप आगे भी नहीं जाए। फर्क रिलीज के टाइम पे कई बार होता है, लेकिन क्योंकि इनमें से कोई भी फिल्म, जितनी मैंने अभी तक फिल्म करी है, उनमें से कोई भी फिल्म, आई मीन सॉरी टू से, सबसे पहले वो मेरी फिल्म नहीं है। मतलब आई एम नॉट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दोस फिल्म्स, आई एम नॉट द लीड एक्टर ऑफ दोस फिल्म्स। तो वो आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कि वो मेरी फिल्म में नहीं है, वो मेरी फिल्म में है, लेकिन फिर भी वो मेरी फिल्म में नहीं है। तो इसलिए हो सकता है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ा कि कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई, कहाँ रिलीज हुई, कैसे हुई, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपके पास चीजें बेहतर आनी शुरू हो जाती हैं, तो आप कहीं ना कहीं करप्ट हो जाते हैं। यू नो, ये एक तरह से इट्स जस्ट द रूल ऑफ द जंगल कि सूनर और लेटर आपको करप्ट होना ही है। हल्के से भी कहीं 19-21 जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत तुर्रों खान बैठे हैं आपके जगह लेने के लिए, आपकी जगह लेने के लिए भी, मेरी जगह लेने के लिए भी। तो इसलिए जो स्मॉल टाउन अपब्रिंगिंग होती है ना सर, पानीपत की, चंडीगढ़ की, आई थिंक वो मोर ऑफन देन नॉट ऑर्गेनिक होती है।
काफी रियल होती है। सो अक्सर हमारे साथ ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जब होती है ना सर तो बहुत गलत होती है। ये यार कहीं मैंने पढ़ रहा था कि कई बार लोग आपके पास आके आयुष्मान समझ के फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, आप आप भी कहीं अभी तक आयुष्मान समझ के इंटरव्यू तो नहीं ले रहे थे? तो कंपैरिजन होना वाजिब है। देखिए, आप वाली जैसे बड़े भाई छोटे भाई वाली इक्वेशन में मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा छोटा अंदर पढ़ाई कर रहा है अभी। तो ये जो फोटो खिंचवाने वाली बात का मेरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन होना, बातें निकलना और कई सारी बार ये सब होना, और आप कहते हैं ये कि आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आपने हमारे इंटरव्यू में भी बोला ये बात। तो व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड व्हेन समबडी सेज ऑल ऑफ दिस टू यू अबाउट आयुष्मान? और सर देखिए, ऐसा है, पहली बात तस्वीर वाली, पहले शुरू मैंने बहुत बार, तकरीबन 1-1.5 साल मैंने उनको बताया कि अरे नहीं, जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूं, मैं उनको छोटा भाई। लेकिन अब इतनी जल्दी, इतनी तेज रफ्तार वाली लाइफ हो गई है, एज इन बिफोर दंगल की भी बात कर रहा हूं मैं। अब तो टचवुड लोग पहचान लेते हैं और फोटो अपार शक्ति समझ के अब अपार शक्ति समझ के खिंचाते हैं फोटो। लेकिन दंगल से पहले भी मैं इतना कुछ कर रहा था कि, और वो भी दिल्ली बॉम्बे में था, तो समय नहीं होता है यार। और हर एक को रोक रोक के कहाँ आप 10 मिनट लगाएं, फिर वो, और द कॉन्वर्सेशन गोज ऑन एंड ऑन। अच्छा, अरे आप छोटे भाई हैं, अरे अच्छा कितने छोटे हैं, अच्छा क्या करते हैं आप, क्या होता है घर पे, सब बढ़िया, कैसे एक साथ रहते हैं, क्या वो फिर कॉन्वर्सेशन लंबी चली जाती थी। तो मैंने काफी बार वो किया, बट देन बियॉन्ड अ पॉइंट आई थॉट कि यार देखो, मैं इनको जानता नहीं हूँ और उनको एक खुशी मिल रही है कि वो आयुष्मान के साथ फोटो खिंचवा है, तो उनकी खुशी को इंटैक्ट रहने दो, उनकी खुशी को तोड़ो मत। एंड नाउ कमिंग बैक टू कंपैरिजंस, कि पहली बात तो चाणक्य कहते हैं दैट कंपैरिजन शुड बी अमंग्स्ट इक्वल्स। ठीक है सर, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी इक्वल हूं उनके, फॉर मी टू बी कंपेयर्ड टू हिम। दूसरी बात यह है कि उनकी और मेरी स्पेस भी बहुत अलग है। हम अलग अलग स्पेस पकड़ के टचवुड अभी तक अपने अपने काम कर रहे हैं, एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड। अक्सर ऐसे दो भाइयों को अपने अपने स्पेस बनाने का मौका मिलता नहीं है सर, स्पेशली एक क्रिएटिव फील्ड में या किसी भी फील्ड में फॉर दैट मैटर, इवन इन अ लीगल फील्ड, कई बार नहीं मिलता है। एक अजीब सा एक कांस्टेंट कंपटीशन रहता है या कांस्टेंट कंपैरिजन रहता है। सो टचवुड we don't fall under the ambit of that competition or comparisons. That's awesome. मैं आपको, मेरे इंस्टेंसेस तो यार ऐसे थे कि आपकी माता थी, कल उनका बर्थडे था, जी, और मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी माँ को अगर कोई पब्लिक स्पेस में ऐसा बोल देना कि तुम्हारा बेटा बहुत बढ़िया काम करता है, तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी कि मेरे को बताने से अच्छा। तो मैंने आपकी माता जी को बताया था कि आपका बेटा तो बढ़िया स्टार है, मस्त काम करता है, एंड ही इज वेरी क्वाइट, ही इज जस्ट फोकस्ड, ही डिडंट हैव अ कॉल गोइंग ऑन, एंड आंटी जी बैठी हुई थी वहां पे। सो फिर for 10 minutes I saw that smile be retained on her face, and girls around me thought I knew Ayushman because I was speaking to his mother like I had known her. So now when I meet her, I know I'm going to say something good about you too. Correct. Thank you so much sir, and ये जो आप, ये भी मेरा टेक अवे है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हर एक इंसान से जो ले सकते हैं वो ले लें। ये भी मेरा टेक अवे है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर बात। आप पेरेंट्स को जाके भी ये बात बोलें। मैं अक्सर क्या करता हूँ, मेरे को पापा ने एक बात बचपन में सिखाई थी, क्विकली, थोड़ी सी लंबी स्टोरी क्विकली बताता हूँ। सर मेरे ना नंबर कम आए क्लास में, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये साइन करा के लाना है पापा से, तो फुल 76 पड़ेंगे मुझे। तो मैं करवाने गया, मुझे डांटा ही नहीं पापा ने। मैंने कहा अरे यार कमाल है, नंबर आए हो सिर्फ 62 100 में से, और आपको डांट नहीं पिटे घर पे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कुछ नहीं बोला पापा ने, अच्छा ठीक है साइन करे और रख दिया। तो कहते हाईएस्ट किस क्या है? मैंने कहा पता नहीं। खींच के चपेट मारी मुझे। मैंने कहा अरे मैं हैरान था इस बात पे कि मेरे नंबर कम आए, उस पर मुझे कुछ नहीं बोला गया, और किसके नंबर सबसे ज्यादा आए हैं क्लास में वो आप। तो उन्होंने बोला कि आप कल क्लास में जाएंगे, आप पहले ये पता लगाएंगे कि क्लास में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं, ताकि आपको ये पता हो कि आप जिंदगी में कहाँ खड़े होते हैं, आपकी लाइफ का रियलिटी चेक पता हो कि दुनिया कहाँ चल रही है और आप कहाँ चल रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं उसके पास जाएंगे और उसको कंग्रेचुलेट करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आप वो नहीं कर पाए जो वो कर पाए। उनका पॉइंट ये था, किसी ने भी जब भी कोई अच्छा काम किया है
आपके आसपास के लोग हों, आपके कोई ऐसे ही आपके जान पहचान के लोग नहीं हों, उनको जाके बता दें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आज मेरा टेक अवे ये है आपसे कि ना ही आप उनको बताएं, उनके पेरेंट्स को भी बताएं। रादर माता जी तो को पक्का बताएं, क्योंकि माँ का जो दिल होता है ना, वो इतना खुश हो जाता है और वो इतनी ब्लेसिंग्स देता है आपको भी और अपने बच्चे को भी, कि वो मल्टीप्लाई हो जाती है सर चीजें। सो यू आर राइट अबाउट इट। ये मैंने सेकंड टेक अवे है सर मेरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये पेरेंट्स को जाके बताना होता है ये चीजें। तो एनीवे मूविंग ऑन, मैं आपका बायो पढ़ रहा था यार इंस्टाग्राम वगैरह पे, आपने आरजेइंग को सबसे पहला वो दिया हुआ है। जी जी तो जी जी। टेल मी लिटिल अबाउट दैट पार्ट ऑफ योर करियर एंड इफ यू कैन डू मी अ आरजे स्टिंग और योर इंट्रो। रेडियो जो है ना, वो पहला इसलिए लिखा है क्योंकि वो लाइफ में पहला है। पहली गर्लफ्रेंड हमेशा आप कभी भूलते नहीं है। सो रेडियो हैज बीन माय फर्स्ट लव एंड इट विल ऑलवेज बी माय फर्स्ट लव। रेडियो से पहले मैंने कुछ ज्यादा क्रिएटिव काम किया नहीं था। जो भी मेरी आधी पौनी क्रिएटिव अपब्रिंगिंग हुई है वो रेडियो के जरिए हुई है। सो आई विल एवर बी थैंकफुल टुवर्ड्स रेडियो एंड माय रेडियो कॉलीग्स। आई ओ माय करियर टू देम। एंड रेडियो मेरे हिसाब से ना इज वन ऑफ द मोस्ट नॉन करप्टेड मीडियम। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीडियम है कि एक इंसान रोज 5 बजे ऑफिस से निकलता है और घर जाते जाते 1-2 घंटे आपके साथ लगाता है और रोज आपको फोन करता है और कहता है गाना सुना दीजिए, और आप गाना सुना देते हैं। ना आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है। आपने उसकी शक्ल नहीं देखी है, उसने आपकी शक्ल नहीं देखी। आज की डेट में हम फेस वैल्यू पे दोस्त बनाते हैं, फेस वैल्यू पे फोन करते हैं, कौन सी गाड़ी किसके पास है, कैसे कपड़े पहने, क्या पहना हुआ है, सब दिखावे पे चल रहा है। सो रेडियो इज वन थिंग which I think has been able to keep the sanctity intact of the medium. And now coming to, आपने कहा रेडियो, चलिए रेडियो का एक क्विक आपको वो करके देता हूँ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं तन की शक्ति, मन की शक्ति, अपार शक्ति। यार देखो, दिल्ली में लोग कहते हैं पैंदा मादा। जिंदगी में हमने ये अपब्रिंगिंग ली ही नहीं है, हमने कभी सीखा ही नहीं है। हमने तो सिर्फ हमने हमेशा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। हमेशा हमने बोला है पंचम दा, हमेशा हमने बोला किशोर दा, बचपन से ही। जब मैं 4th कक्षा में तब से उनको सुनता आ रहा हूँ। ऑन दैट नोट जरा अगला गाना सुनिए किशोर दा का। खबरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। कमिंग राइट अप। आवाज के ऊपर भी बहुत मेल खाते हैं और आप सिमिलर से कार्य भी करते हैं भाई और आप। जी बिल्कुल। ये तो बचपन, पता है क्या, बहुत बार ऐसा होता था। आयुष भैया के लिए किसी उनकी क्लासमेट का फोन आ जाता था ना, तो मैं बात करता रहता था। उनकी कोई क्लासमेट फोन करे तो किसी को नहीं पता चलता था बचपन में। अब पता लग जाता है फिर भी कई बार, लेकिन वी स्टिल हैव अ वेरी वेरी आई थिंक कुछ एक 40 to 60% हमारा जो वॉइस टेक्सचर है ना, वो कहीं ना कहीं स्पेशली गाते हुए बहुत सिमिलर है। मेरी सर ये देख रहा हूँ कि आपका जो अपब्रिंगिंग रही है वो काफी ही क्रिएटिव रही है। मैं एक्टर होता था बचपन में, श्याम बाबू की फिल्म की थी सबसे पहले। सर आप मैं फोन रखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं फोन रखता हूँ। मैं कुछ साल और थिएटर करके आता हूँ, कुछ 4 किताबें और पढ़ के आता हूँ, जरा मंटो पे थोड़ी अपनी एक पकड़ लेकर आता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। सर अच्छा लगा मिलकर बहुत। मैं अपना नया क्वेश्चन पढ़ रहा था, बट आई जस्ट आस्क यू बंच ऑफ बॉम्बे क्वेश्चन जो हम लोग द बॉम्बे जर्नी पे पूछते हैं। हम बंबई में मिलेंगे तब एक ड्राइव करते करते ये एपिसोड करेंगे। 100% करेंगे। अब तो goes without saying, I will be looking forward. The kind of person you are and the kind of talker you are, pleasure will be all mine. कुछ 4 बातें सीखने को ही मिलेंगी। अरे थैंक यू सो मच। इतना आप मतलब चने के झाड़ पे मत चढ़ा दीजिए। अरे नहीं सर, आप पीछे देखिए, ओली झाड़ पे चढ़े हुए हैं। अरे मेरी बहुत ही क्रिएटिव एक चाची हैं, वो म्यूरलिस्ट और मुझे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बनाया हुआ है। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, मतलब यहाँ कुछ छोटा मोटा हो ही नहीं रहा है। बॉम्बे एज अ शहर, एज अ सिटी गिव्स यू अ लॉट। और द बॉम्बे जर्नी जब हमने चालू किया था, वो उस जर्नी को दिमाग में रखते हुए किया था। आपको याद है वो पहला टाइम जब आप बम्बई आए, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में, क्या कहानी है वहां की? जब मैं पहली बार बम्बई आया था ना, मतलब शिफ्ट होने के लिए, एंड अभी मुझे रेडियो करते हुए सिर्फ तकरीबन 1 साल ही हुआ था। एंड आई आस्क्ड माय बॉस टू गिव मी अ ट्रांसफर टू द मुंबई स्टेशन, और मुझे मुंबई शिफ्ट होना है भैया के पास और ये सब चीजें। मैं चला गया। मैं गया एंड मैं एयरपोर्ट से घर नहीं गया हूँ, एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस गया। वो सीधा जाके मैंने अपना रेडियो शो किया है। एक आध दिन मैंने तामझाम देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा,
मैं भैया के पास रहना शुरू कर चुका था और विद इन मैक्सिमम अ वीक मैं एक चैनल पे, अच्छे म्यूजिक चैनल पे एक शो होस्टिंग के लिए क्रैक कर चुका था। और विद इन 15 days आई हैड शॉट एंड इट वाज ऑन एयर। सबसे पहले मेरे पिताश्री ने मुझे कहा कि यार अपार था तो अच्छा, बट आई डोंट सी यू हैप्पी इन मुंबई, मुझे तुम खुश नहीं नजर आ रहे हो। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो। अब क्या होता है जब आपके पिताश्री आपको ये बात बोलते हैं, आपको हमेशा लगता है जनरेशन गैप है, उनको नहीं पता हमारे बारे में। सेम बात मुझे अगले ही दिन भैया ने बोल दी कि यार पारी यू श्योर ना कि तुम्हें यहाँ रहना है। मैंने कहा हाँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। नहीं मतलब जनरली आई होप इट्स नॉट टू अर्ली फॉर यू टू शिफ्ट टू मुंबई। मैंने कहा यार आयुष्मान, मैं मतलब यार अपनी तरफ से पिछले 2 महीने से इस बात की खुशी मना रहा हूं कि 4-5 साल बाद आप और मैं दोबारा एक घर में रहेंगे। बिफोर ही लेफ्ट चंडीगढ़ वी यूज्ड टू शेयर द रूम, ठीक है ना। तो जो वो मुझे घर पे लॉ की पढ़ाई के दौरान या अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाउ आई एम द ओनली किड इन द हाउस, तो यू मिस योर ब्रदर। मैंने कहा मैं उससे पहुंचा हूं यार माइंडसेट के साथ। आई एम सुपर एंथू अबाउट लाइफ हियर। ही सेड यार देख ऐसा है, आई सॉ योर शो, जो मैंने अपनी टीवी पे पहली होस्टिंग करी थी एक म्यूजिक चैनल के साथ, ये होस्टिंग बेहतर है, तू लग बेहतर रहा है उसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट इज टू अर्ली फॉर यू टू शिफ्ट टू मुंबई, तेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या मतलब हुआ कि होमवर्क कंप्लीट नहीं है। कहता मैं सच बोल रहा हूं, हमने लंबी इनिंग्स खेलनी है, और अगर तूने लंबी इनिंग्स खेलनी है तो होमवर्क कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। एंड ही सेड तू होमवर्क कंप्लीट कर, ये शहर तुझे खुद बुलाएगा। ये एग्जैक्ट लाइन थी कि बंबई खुद बुलाता है। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ फिल्मों वाले शहर में आ गए तो फिल्मी लाइनें यूज कर रहे हो मेरे साथ। दिस इज व्हाट माय रिप्लाई वाज कि ये शहर खुद बुलाता है। यार मैंने कभी नहीं सुनी ये बातें आपसे कि शहर खुद बुलाता है। You're not the same guy anymore, this and that, and I started crying कि मैं यही रहना है यार, मुझे मैं आपके पास रहने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, और देखो मैं काम क्रैक कर भी चुका हूँ, रेडियो भी चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, और क्या चाहिए मुझे लाइफ में। और दिस इज द ओनली टाइम बचपन से लेके आज तक दैट माय ब्रदर हैज क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उतने ज्यादा मतलब अपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं और खत्म कर देते हैं। एंड ही सेड कि तू आज रो रहा है, मैं तब रोया था जब तूने क्रिकेट छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि मेरे भाई को नीली जैसी मिलेगी, तब मैं कमरे में जाके इतना रोया था, और तेरे को आज ये तेरे को लग रहा है कि मैं तेरे को गलत गाइड कर रहा हूँ, तू ऐसे मतलब तू आज रो रहा है। एंड मैं और रोना शुरू हो गया कि यार मुझे तब क्यों नहीं बताया आपने। उस टाइम पे अगर आप मुझे बताते, शायद मैं उन इमोशंस की कदर करते हुए शायद आई वुड हैव ट्राइड टू पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड वन मोर टाइम। मैं लेकिन उस दिन एक बात ये समझ गया कि यार ये जो इंसान कह रहा है कह सत्य रहा है, और कुछ एक तो सत्य कह रहा है, सच कह रहा है, और ऊपर से देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ डिटेलिंग व्हिच हैज गॉन इनटू इट। उन्होंने डीप डाइव किया इस चीज में, मेरी जर्नी में, अपनी जर्नी में, ओवरऑल जर्नी कैसी होनी चाहिए उसमें। अगले दिन की टिकट कराई और वापस। मैंने उसी वक्त रात को बॉस को फोन किया कि ऐसा ऐसा है, कैसे करें। कहते दिल्ली से आके तुम बॉम्बे कुछ शो कभी कर देना, लेकिन अभी भी हमने किसी को दिल्ली इवनिंग शो के लिए हायर किया नहीं है, इससे पहले कोई और कुछ करे, आ जाओ कल ही वापस आ जाओ। मैं वापस चला गया। सर मैं वापस गया, मैंने ना उस समय एक बात बोली थी, आपने कहा था ना कि क्या थॉट्स आए थे। मैंने आते वक्त कम बातें बोली थी, जाते वक्त बहुत बातें बोली थी। मैंने जाते हुए बात बोली थी कि मुझे शहर में आना ही नहीं है, यहां नहीं आऊंगा कभी। मैं दिल्ली में रहूंगा, दिल्ली में काम करूंगा, दिल्ली में एक्टिंग करूंगा, और वहीं पे ही अपनी एक लाइफ बनाऊंगा। दंगल के बाद मैं और श्योर हो गया इसके बारे में। 7 उचक्के और दंगल के बाद 7 उचक्के जैसी मीनिंगफुल मीठी फिल्म हो गई, दंगल जैसी बिग बजट कमर्शियल फिल्म। मैं दिल्ली में रहता था, मैं जॉब करता था जब मैंने दंगल शूट करी है। तो मतलब दिल्ली में रहकर अगर एक इंसान के लिए 7 उचक्के और दंगल जैसी 2 अलग अलग फिल्में 2 साल के अंदर क्रैक हो सकती हैं, फिर तो दिल्ली में कैसे बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो मैं और श्योर हो गया था कि यार अगर मैं ये दोनों चीजें कर सकता हूं तो शायद इससे भी बेहतर कर सकता हूं मैं। तो मैं और श्योर हो गया। लेकिन सर ये एक वो दुखती रग है मेरी क्रिकेट की। स्टार स्पोर्ट्स वालों का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट एंकरिंग के लिए आपने काफी टाइम से अपना सीवी फ्लोट किया हुआ है, हमारे पास ये जगह है,
मैंने कहा गुड़गांव में ऑफिस है, वहां से कर दूंगा। कहते नहीं, हमने गुड़गांव में ऑफिस बंद कर दिया है, हम सिर्फ बम्बई से ही करते हैं। इस चक्कर में मैंने अप डाउन शुरू किया। मैं बम्बई आता था, शूट करता था स्टार्स, वापस आता था। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी बीवी ने मुझे एक बात बोली कि यार मुझे ना, जब हम मुंबई जाते हैं ना कभी कभी, मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है यार। मुझे सेफ लगता है, मुझे वहां का वर्क कल्चर अच्छा लगता है, वहां के लोग अच्छे लगते हैं। एंड शी यूज्ड टू गो टू गुड़गांव एवरी डे फ्रॉम GK1। तो रोज 1.5-2 घंटा जाना, 1.5-2 घंटा आना इज ऑल्सो वेरी हेक्टिक। तो उस दौरान उनके ऑफिस में एक ओपनिंग निकली कि मुंबई में ये ओपनिंग है जिसमें आपको सैलरी हाइक भी मिलेगी, आपको प्रमोशन भी मिलेगी, और मुंबई में घर भी रहने को मिलेगा। और आपके जाने की टिकट हम देंगे और आपके घर का पूरा सामान ट्रांसपोर्ट हम करवाएंगे। इसको कहते हैं कि ये शहर खुद बुलाता है। तो इस शहर ने ऐसा बुला लिया टच वुड कि यार टिकट के पैसे नहीं लगे यार, आने के टिकट के पैसे नहीं लगे। तो इसलिए मुझे हमेशा फिर वो डे याद आता है। आई हैव पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज ऑफ दैट डे। वी हैड अ मरून लो सीटेड सोफा जहां बैठ के मैं और आयुष्मा रो रहे थे, और उस टाइम पे आयुष्मा मलाड में रहा करते थे। उसके बाद 3-4 घर शिफ्ट करके अंधेरी में आ चुके हैं। और उस दिन रात को मैं ये रोने के बाद मैं मलाड वाले गुरुद्वारे भी गया था, और वो बंद हो चुका था। और गुरुद्वारे के बाहर खड़े होकर मैंने बोला कि ये जो आपने आज किया है, ये मतलब ये आई ओपनर है मेरे लिए। तो आई होप मैं वापस जा रहा हूँ, आई होप मैं डिसीजन ठीक ले रहा हूँ। यार कायदे से तो हमारा सेकंड क्वेश्चन स्ट्रगल के बारे में होता है, स्ट्रगल के आसपास के खानों के बारे में होता है। आई एम श्योर दंगल के टाइम पे भी स्टूडियो के बाहर वाला कुछ स्ट्रीट फूड या बम्बई का कुछ खाने के बारे में बताओ। मैंने स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल करता नहीं, मैं बोलता हूँ प्रेपरेशन। क्योंकि देखिए, जब मैं थिएटर कर रहा था, जब मैं रेडियो कर रहा था दिल्ली में, दोज आर ब्यूटिफुल डेज ऑफ माई लाइफ। इवन दीज आर ब्यूटिफुल डेज। लेकिन उस टाइम की बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटिफुल मेमोरीज बनाई है मैंने, बहुत प्यारे दोस्त बनाए। अगर मैं उसको स्ट्रगलिंग डेज बोल दूंगा ना, वो एक नेगेटिव कॉन्टेशन में चले जाता है। दोज वर प्रेप डेज फॉर मी टू अचीव समथिंग बिगर इन लाइफ। If I'm able to achieve something bigger from here, these are also prep days for me. तो इसलिए मैं इनको स्ट्रगलिंग डेज तो नहीं बोलूंगा 10 साल बाद, अगर मैं कुछ बेटर चीजें कर लेता हूं, है ना। तो आप खाने की बात कर रहे हैं यार, देखो मैं ना अपने आप में बहुत बड़ा फूडी हूं। मेरे को खाने से कोई रोक नहीं पाता है। अमृतसरी कुलचे मेरे फेवरेट हैं, दाल मखनी और पुदीना परांठा। मैं पहले बहुत शौकीन था नॉनवेज का। अब मैं ऐसा नहीं कि क्विट कर चुका हूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब बहुत शौकीन हूं, लेकिन कहीं कोई अच्छा नॉनवेज है तो सही है। अदरवाइज आई एम वेरी ओके विद वेजिटेरियन फूड दीज डेज एटलीस्ट। सो और खाने के मामले में मुझे सिर्फ देसी खाना पसंद है। और चाय बिस्कुट मेरा स्टेपल है, चाय बिस्कुट। मैं दिन में 5 कप चाय पीता हूँ, उसके साथ मिनिमम आधा पैकेट और मैक्सिमम 1 पैकेट बिस्किट खत्म करता हूँ। तो वो मेरा मतलब और ये भी एक और पिक्चर परफेक्ट मेमोरी याद दिलाता हूँ आपको। जब पहली बार मेरे को नितेश तिवारी सर ने अपने साथ बिठा के, जब मैं पहली बार उनको मिला, अपने साथ बिठा के उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट हम लोगों ने इकट्ठे रीड करी जाए, तो चाय बिस्किट पे ही हुई थी वो। और वो 3 पैकेट बिस्किट के खत्म कर गए थे चाय के साथ। मैंने कहा ये तो अपने टाइप के यार। पता है क्या होता है, जब आपने सुना हो कि यार ऐसे आमिर खान की फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं भाई साहब, ये होगा। और चिल्लर पार्टी वाज माय फेवरेट फिल्म। मुझे इतनी पसंद फिल्म थी उस समय, जब अभी भी पसंद है ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि दंगल करने जा रहा था, मुझे लगा अरे यार चिल्लर पार्टी का डायरेक्टर है, दिस एंड दैट। सो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल मेड फिल्म। सो तो मतलब जब आप मिलते हैं यार, ये भी वही चाय बिस्किट खाते हैं, सेम ही तो है मतलब। बट हैविंग सेड दैट, या बॉम्बे आता हूँ, फिर मिलते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, लेट्स डू ऑल दोस थिंग्स जो ये कोविड के बाद ही हो पाएंगी। बट हैविंग सेड दैट, द मोमेंट आई रीच बॉम्बे, let's do all these things. But thank you so much. This was an amazing conversation. हमने काफी A to Z काफी बातें कर ली। मजा आ गया भाई। Thank you so much. Thank you. Bye bye. Pleasure talking to you.